सम्मानित है हमारे लिए आदिल हसन भी उतने ही सम्मानित है जितने आप हैं, लेकिन गलत शब्दों का नहीं सुनो नहीं फिर अगर आप सुनो अनामिका सुनो मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं अगर कोई आदमी सुनो दोनों को समान अगर आप मानती हो नहीं सुनो कोई एक व्यक्ति किसी के साथ अब किसी के अपमानजनक भाषा बोले आप कहो कि दोनों सम्मानित है, आपने सुना है क्या बोला है उस आदमी ने? ऐसे डिबेट होती है पर्सनल? हम यहाँ पर्सनल लड़ाई के लिए बैठे हैं, हमारे देश में परंपरा आती थी देवो भव, आप भी हमारे मेहमान है, वो भी मेरे मेहमान है, मैं उनको भी रोकूंगी, मैं आपको भी रोकूंगी कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और आप वरिष्ठ हैं, आप नहीं सुनो नहीं वरिष्ठ हैं, फिर आप उन्हें करेक्ट कर दीजिए, आप उन्हें सिखा दीजिए, आप उन्हें करेक्ट कर दीजिए सर। नहीं वरुण जी आ रही। अरे भाई सुनो, अब बात तो सुनो ना, कोई मुद्दे पर बात हो तो करेक्ट किया जाए। ये आदमी लगातार कह रहा है भाजपा का दरबारी, तो क्या दिलीप, हमको मालूम भी नहीं दिलीप मंडल को क्या हो गया, फलाना है, ये जानता ही नहीं। ऐसी इस प्रकार से भाषा बोली जाती है, ऐसे डिबेट होता है। वो असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। मैंने असदुद्दीन ओवैसी पर पर्सनल टिप्पणी की है क्या? उनके परिवार पर टिप्पणी की है? ये आदमी ऐसे आदमी नहीं, ये तो भाषा गलत है। मेरा कहना ये है, मैं आदिल हसन को भी बोलूंगी। आदिल हसन अभी है नहीं मेरे साथ, अवधेश जी आ रहे हैं। वरुण जी कुछ बोल रहे हैं। अनामिका जी अपन बात कर रहे थे शाब्दिक आचरण की, तो डिबेट में भी शाब्दिक आचरणों का बैलेंस रखना चाहिए, क्यों टीवी पे बातें सब सुनते हैं। अभी राधिका केड़ा के लिए कह दिया पार्टी छोड़ गई, करे भाई जिसको जो जैसे कि जिस पार्टी में जाएगा, अगले की मन की बात है, अपनी आइडियोलॉजी जिसको जैसे लगती है। हृदय परिवर्तन क्या होता है? मान लो 10 साल बाद कोई किस पार्टी में जाए, अपनी मन की बात है, आप उस पर क्या टिप्पणियां करते? बात हो रही है जुडिशियल प्रोसेस की। जुडिशियल प्रोसेस को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? बुलडोजर एक्शन करिए आप, तो अपराधी को आप एनकाउंटर करिए ना, जब तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। एक अपराधी को आपको ध्यान होगा कौन सा कानपुर का काका पंडित लड़का था, उसको एनकाउंटर किया था, फिल्मी स्टाइल में किया था, तो कोई उसपे क्या ऑब्जेक्शन हो रहा था किसी का? कोई अपराधी है उसका एनकाउंटर करो, लेकिन आप जब घर तोड़ते हो तो लीगल प्रोसेस अपना के तोड़िए, मेरे कहने का मतलब है। और जहां एनक्रोचमेंट हुआ, आप 20 साल से अगर बीजेपी की सरकार है, उनको अब ध्यान आ रहा है, इसका मतलब लेजीनेस में थी, लेजी मूड में थी बीजेपी सरकार 20 साल से। पता नहीं क्या क्या, फिर एक मकान ही अब क्यों हुआ होगा एनक्रोचमेंट, पता नहीं क्या क्या गलतियां गई होंगी बीजेपी सरकार में 20 साल में। तो आदमी का जीवन 20 साल का तो खराब कर दिया ना पूरे उस राज्य का उन्होंने। तो हमको चर्चा करनी चाहिए, जुडिशियल प्रोसेस को अपनाइए, फास्ट तरीके से अपनाइए, जुडिशियल रिफॉर्म्स करिए। और जो एनक्रोचमेंट में फिर स्ट्रेस दे रहा हूं उस बात पे, ये एनक्रोचमेंट जो अधिकारी कराता है उसकी जांच करके उसका घर तोड़े। जब अगर 4 अधिकारी का घर तोड़ दोगे, पूरे देश में एनक्रोचमेंट होना बंद हो जाएगा। और जो गरीब आदमी अगर है, मिडिल क्लास आदमी, वो घर बेचारा बनाता है, पैसे वो खा जाते हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि पुलिस थाने का घेराव करेंगे, पुलिस के सामने अपनी बात रखेंगे। आप बात रखिए, आप FIR दर्ज कराने जाइए, आपको किसी से शिकायत है उसकी शिकायत दर्ज कराइए। लेकिन अगर पुलिस किसी वजह से थोड़ी देरी होती है या बाद में थोड़ी देर के बाद आपकी बात को सुना जाता है, तो क्या पथराव करना शुरू कर देंगे? और पथराव ऐसा करेंगे कि एक पुलिसकर्मी ICU में भर्ती है, ऐसा हंगामा। नहीं तो इलीगल एक्टिविटी है, आप उनके मुकदमे दर्ज करो, आप उनके ऊपर। हाँ। इलीगल एक्टिविटी है, उस पर आप मुकदमे दर्ज करो, गिरफ्तार करो, उनको सजा दिलाओ। मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मर्डर होता है, मर्डर करता है कोई, मर्डरर का घर तो नहीं तोड़ रहे आप, बुलडोजर नहीं चला रहे, रेपिस्टों का घर तो नहीं तोड़ रहे आप। कितने रेपिस्टों का घर तोड़ा? सूची डलवाइए पूरे केंद्र सरकार से या सब राज्यों से, किसी की भी सरकार हो, वो तो नहीं कर रहे। मैं जो बात कर रहा हूँ बुनियादी बात कर रहा हूँ, इनका प्रशासन का फेलियर है। और जो एनक्रोचमेंट है उस अधिकारी को सजा दीजिए। और कहीं रेप हो जाता है, उसके रूट कॉजेज में जाइए। पूरे देश में अचानक से घटनाएं कैसे बढ़ रही है, पूरे हर प्रांत में बढ़ रही है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे आप? सोशल फेलियर है हमारा सबका कि रेपिस्ट अगर रेप हो रहे हैं और उसके बुलडोजर, आप उसमें फटाफट 2 दिन में 4 दिन में, जब मैंने आपको कई बार कहा विदेशी महिला के साथ कोई घटना हो जाती है तो 10 दिन में 15 दिन में कोर्ट का जजमेंट दिया जाता है। तो क्यों नहीं भारतीय महिलाओं के लिए आ जाता है ऐसा जजमेंट? ठीक है, ये सब बातें क्यों नहीं करते? बंद करिए। पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी, थाने का घेराव करना, छतरपुर का प्रदेश का माहौल खराब करने का, और साथ ही ये भी आरोप कि वो शख्स हिस्ट्री शीटर है जो खुद को समाज सेवी बता रहा है, उसका बचाव क्यों कर रहे हैं सर? बचाव देखिए, एक तो सब 2 बात मुझे बोलनी है। एक तो अवधेश जी बोले कि हम 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, आदिल हसन आ रही है, भाजपा के लिए भी काम कर रहा हूँ, RSS से भी वो जुड़े हुए हैं। 30 साल नहीं बोल, सुन लीजिए, 30 साल जब कोई आदमी भारत का पत्रकार जब कोई कहता है कि हमारा 30 साल अपना जीवन पत्रकारिता के लिए दे दिए, पूरी दुनिया में 161वां नंबर है भारत की मीडिया का, पूरी दुनिया में 180 में 161वां।
तो हमको बड़ा हास्यास्पद लगता है ये कहाँ बात सुन डिबेट के। ले गए यार। क्या और कहे कि पूरी हमने जो है अपना जीवन पत्रकार, अरे क्या पत्रकारिता में दे दिए कि आप पूरी दुनिया में 161वां नंबर है। दूसरी बात, पुलिस जब आप किसी भी फाजिल अहमद, दिक्कत यही है आपके साथ, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप और आदिल हसन उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग पर्सनल कमेंट करने के लिए आए हैं, तो जा तो रहे हैं। ये पर्सनल कमेंट के लिए डिबेट है क्या? नहीं पा रहे जिस पर आपके, क्योंकि आप लोगों के पास उस पर जवाब नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास उस पर जवाब नहीं है, तो आप राधिका खेड़ा, अवधेश कुमार पर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि थाने का घेराव करके पत्थरबाजी करने वालों का समर्थन क्यों, उनका बचाव क्यों? मुझे 2 लाइन में उसका जवाब दीजिए। अवधेश जी ने कितनी पत्रकारिता की है, कैसे की है, उसके लिए आपसे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए? बोलिए। 161वां पे बुरा लग गया आपको? अरे मुझे कुछ नहीं बुरा लगा, मुझे आप लोग का डिरेल करना बुरा लग रहा है। आपको इस बात का बुरा लग गया? सर पॉइंट पे आइए, मैं इस पे बहस नहीं, पॉइंट पे आइए। वो आप इतना दिल पे लेने की बात नहीं, जो है तो है, उसमें क्या कीजिए, कोई आप अकेले थोड़े हैं, अच्छा। पूरा देश है उसमें, है हम लोग भी हैं। अब पुलिस की बात जहां तक कर रहे हैं, पुलिस चार्जशीट सबमिट करती है कि फला आदमी ने इसकी हत्या की, और उस आदमी को अदालत बाइज्जत बरी कर देती है, पुलिस की चार्जशीट को नहीं मानती है। अब सोचिए कि पुलिस अगर कह दे कि फला आदमी पत्थर चला रहा था, अभी तो ना तो एफआईआर हुआ, ना चार्जशीट लगी, ना कोई आरोप तय हुआ, ना कोई आरोपी बना उसके अंदर, और आपने तय कर लिया कि इसका घर गिरा दो। ये गलत, ये सही है क्या? कल को अगर बाइज्जत बरी हो गया कोर्ट से, जो भी इंसान है, अगर वो बाइज्जत बरी हो गया तो उसका घर बना के देंगे आप? देना पड़ेगा ना, सरकार को देना ही पड़ेगा। जब उसका कसूर नहीं होगा, वहां हजारों की भीड़ में किसने पत्थर चलाया, ये किसी ने देखा नहीं उसको, और किसने पत्थर चलाया, हजारों की भीड़ इकट्ठी किसने की थी? कौन? अभी तो इस पर कुछ विवेचना ही बाकी है, पूरी विवेचना अभी बाकी है। हजारों की भीड़ इकट्ठी किसने की थी? बुलडोजर चला दो, ये तो सिरासर सत्ता की गुंडागर्दी है। हजारों की भीड़ इकट्ठी किसने की थी? हम भी होंगे तो हम भी चला देंगे बुलडोजर। भीड़ किसने इकट्ठी की थी फाजिल अहमद? ऐसे थोड़ा ही होता है। और जवाब दीजिए। पास है सब, वो टीवी पे आके बोल रहे हैं, टीवी पे आके उन्होंने वीडियो बना के बताया है कि हम लोग पत्थर नहीं चलाए। अब कैसे आप एक तरफा कोई बात बोल सकता है कि उन्होंने पत्थर चलाया है? सर किसी ने गोली मार दी और कहते मैंने गोली नहीं मारी, तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इनोसेंट बन के आकर वीडियो जारी करके कह दे कि मैंने नहीं चलाई गोली, तो एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए उस पर। उसके लिए गवाह सबूत लगते हैं। मतलब वीडियो को आप कानूनी सबूत से ऊपर मान रहे हैं? हमने नहीं मारी। आप एक वीडियो जारी करने को, खुद को बेचारा साबित करने के लिए वीडियो बना दिया गया, तो उसे कानून से ऊपर मान रहे हैं आप? तो आप क्यों उसके खिलाफ हैं? उसके खिलाफ आप क्यों हैं? आपकी एक संवेदना उसके खिलाफ क्यों है? आखिर हो सकता है वो निर्दोष हो, आपकी संवेदना उसके साथ क्यों है? मेरा सवाल ये है। भी होगा राधिका जी 20 सेकंड। तोड़ने का ऑर्डर अदालत करेगी। आपकी संवेदना ऐसे लोगों के साथ क्यों है? मेरा सवाल ये है। किसी का घर राधिका जी 20 सेकंड। उसको फांसी दे देगी। देखिए ना, भीड़ तंत्र से जिस तरीके से इंडिया अलायंस और उनके साथी काम कर रहे हैं, चाहे कलकत्ता हो चाहे यहाँ हो, एक भीड़ आती है, एक मॉब आता है, वो अपने मंसूबों को पूरा करते हैं। यहाँ पे पथराव होता है, वहां पे एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जाता है, कमरे को तोड़ा जाता है, और फिर कहते थे तो भीड़ थी, हमें क्या पता। एक एजेंडा देखिए किस तरीके से चल रहा है, उसका देखिए हर जगह जहां जहां इन्होंने चाहे एआईएमएम हो, इंडिया अलायंस के लोग हो, इन सबका एक झुंड बन के चल रहा है, एक झुंड है, और वो झुंड वो अनलीश कर देते हैं। वहां पे पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर दिया, बंगाल में